छांगूर की लाल डायरी में छिपे हैं कितने राज? राजनीति से जुड़े कैसे रहस्यों का छिपा है खाका? छांगूर की लाल डायरी खोलेगी क्राइम कुंडली। मुस्लिम होते हुए भगवा पहन बाबा बना, हिंदुओं का धर्मांतरण करवाता था, एक ऐसे रैकेट को चलाता था जो यूपी से लेकर मुंबई तक और तकरीबन पूरे देश में धर्म का काला धंधा करता था। इतना ही नहीं, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी प्रबल थी। अवैध धर्मांतरण के काले धंधे के जरिए खुद को राजनीति में स्थापित करना चाहता था और सत्ता में भी एंट्री की ख्वाहिश रखता था। इतना सब कहने के बाद आप समझ तो गए ही होंगे कि बात जमालुद्दीन यानी छांगूर की हो रही है। ये सारी बातें अब तक मीडिया में आ चुकी है, लेकिन इस मामले से जुड़े सूत्रों के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि छांगूर की सबसे निकट सहयोगी, जिसे लोग नीतू के नाम से जानते थे जबकि वो नसरीन है, उसके कमरे से एक लाल डायरी बरामद हुई है। इस लाल डायरी में छांगूर के काले धंधे का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। इस लाल डायरी के जरिए जो कुछ भी सामने आया उसे जानकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। छांगूर की लाल डायरी में दर्ज है कैसे राज? नीतू यानी असल में नसरीन के कमरे में जो लाल डायरी मिली है उसके बारे में सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उस लाल डायरी में ऐसे नेताओं के नाम दर्ज हैं जिनको 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगूर ने मोटी रकम दी थी। लाल डायरी के अलावा इस बात की भी चर्चा तेज है कि उतरौला के एक पूर्व उम्मीदवार को छांगूर ने 90 लाख रुपए दिए थे। हालांकि उस प्रत्याशी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं लाल डायरी के मुताबिक छांगूर 2027 के यूपी विधानसभा की भी तैयारी कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल डायरी में ये भी दर्ज है कि वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए उतरौला से जमीन तैयार कर रहा था। हालांकि वन इंडिया लाल डायरी के बारे में जो भी मीडिया रिपोर्ट्स है उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि इन सारी बातों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब इस बारे में आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी हम उसे आपके सामने जरूर लाएंगे। वहीं लाल डायरी वाली बात से हटकर बात करें तो एक और भी सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। छांगूर के राजदार बबू चौधरी ने तत्कालीन एसपी से शिकायत भी की थी, जिसमें उसने ये कहा था कि छांगूर के सबसे ज्यादा महत्व पुलिस महकमे से ही मिला है, जिसका नतीजा ये रहा कि वो लगातार देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सफल रहा। ऐसे में अब जब उसकी ताकत काफी बढ़ गई है तब इसी पुलिस प्रशासन को उस पर नकेल डालने में परेशानियां उठानी पड़ रही है। राजदार छब्बू के मुताबिक फिलहाल छांगूर के मामले में तहसील के अधिकारियों के साथ ही एसपी, एक एएसपी, 2 सीओ और 2 थानों के पूर्व प्रभारी निरीक्षकों का नाम भी चर्चा में है। लेकिन ये बात तो जाहिर है कि जब तक सबूत नहीं मिल जाता सभी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। बहरहाल छांगूर केस में लाल डायरी काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि पुलिस इस डायरी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल तो करेगी ही, लाल डायरी में दर्ज काले चिट्ठे पर काम करते हुए इस केस पर काफी कुछ प्रगति कर सकती है, जिससे छांगूर के कई काले कारनामे सामने आएंगे, जिसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.